बताना मिक्स क्वेश्चन है। बताना कि विटनेस पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से है? साक्षी मलिक। ठीक है, साक्षी मलिक हो जाएगा। बताना है कि भारत की पहली महिला पहलवान कौन थी? ठीक है, साक्षी मलिक हो जाएगी। बताना है कि साक्षी मलिक जो रियो ओलंपिक हुआ था 2016 में, तो कौन सा पदक जीती थी? ठीक है, कांस्य पदक जीती थी। बताना है कि ग्रीन हाउस गैस के नाम मतलब बताना 2-4 ग्रीन हाउस गैस का नाम। जलवाष्प। ठीक है, कुछ CO2 गैस है, जैसे कि कुछ ग्रीन हाउस गैस है, जैसे कि CO2 हो जाएगा, जलवाष्प हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, N2O हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। आगे बताना है कि भारत में किस वर्ष प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट बोला जाता है? 1973-74। ठीक है, 1973-74 हो जाएगा। बताना है कि भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? ठीक है, 2021-22 हो जाएगा। बताना है कि सीसा के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। बताना है कि जुड़वा खनिज के नाम से किन 2 खनिजों को जाना जाता है? ठीक है, सीसा और जस्ता हो जाएगा। बताना है कि चोल काल में वेटी क्या था? ठीक है, एक प्रकार का टेक्स्ट था वो। आगे बताना है कि पाब्लो पिकासो किस देश का प्रसिद्ध चित्रकार था? ठीक है, स्पेन। तो बताना है स्पेन की राजधानी कहाँ है? ठीक है, मैड्रिड। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? ठीक है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हो जाएगा। बताना है कि चौखंबा सिद्धांत, जिसको चौखंबा राज्य का सिद्धांत भी बोला जाता है, इसके प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, राम मनोहर लोहिया हो जाएंगे। बताना है कि ज्वार उठने के लिए सौर ऊर्जा और चंद्रमा की जो शक्ति है ना, इसका अनुपात कितना होना चाहिए? 11:5। ठीक है, 11:5 हो जाएगा। बताना है कि कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन बन गया है? ठीक है, जॉर्डन हो जाएगा। बताना है कि जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? ओमान हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है रंगनाथ राव। बताना है किस राज्य का है? कर्नाटक में। ठीक है, जो हाँ पूरा नाम उसका बिलिगिरी रंगनाथ राव हो जाएगा। तो ये जो टाइगर रिजर्व है कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। बताना है कि कुछ और टाइगर रिजर्व है, बताना है किस राज्य का है, जैसे कि बांदीपुर, भद्रा। ठीक है, बांदीपुर, भद्रा, दांडेली, अंशी, ये सब कहाँ का है? कर्नाटक का है। ठीक है, बताना है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है और इसका स्थापना कब हुआ था? ठीक है, देहरादून में है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय और इसका स्थापना कब हुआ था? 1981। बताना है कि ये जो है भारतीय वन सर्वेक्षण, ये पहली बार अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? ठीक है, 1987 में। ये कितने वर्षों में अपना रिपोर्ट पेश करता है? 2 वर्ष। ठीक है, हर 2 साल पे ये अपना रिपोर्ट देता है। बताना है कि कौन से रक्त ग्रुप को सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त बोला जाता है? ठीक है, AB पॉजिटिव। क्वेश्चन था कि सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन से समूह को बोला जाता है? तो AB पॉजिटिव। बताना है कि क्या AB पॉजिटिव जो रक्त समूह है, इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? ठीक है, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसमें एंटीजन पाया जाता है। बताना है कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसको बोला जाता है? O नेगेटिव। ठीक है, O नेगेटिव। बताना है कि स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र पाया जाता है? 31 जोड़ी। ठीक है, 31 जोड़ी। अगर क्वेश्चन बोलेगा कपाल में, 12 ठीक है, अगर कपाल में पूछेगा कितना जोड़ी तंत्रिका तंत्र होता है, तो 12 जोड़ी। बताना है कि भारत में मुद्रा का विमुद्रीकरण कब कब हुआ है? 3 बार हुआ है। 46 1978 ठीक है, 1946 में हुआ था पहली बार, उसके बाद 1978 में और उसके बाद 2016 में। बताना है कि औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर भारतीय वनों को वर्गीकरण कौन किया था? औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर भारतीय वनों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा LD स्टैम्प। बताना है कि भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? ठीक है, 18 गो। तो उसमें कितने जो है ना यूनेस्को में शामिल है? ठीक है, 12 गो। तो सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? ठीक है, जो असम का है डिब्रू सैखोवा, वो हो जाएगा। और सबसे बड़ा पूछेगा तो ठीक है, कच्छ का रण गुजरात वाला हो जाएगा। तो बताना है कि जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इस शब्द का प्रयोग कौन किया था? ठीक है, एडवर्ड स्विस हो जाएगा। बताना है कि एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है ओसला भाटी। 21 कहाँ पे है ओसला भाटी? और ठीक है, दिल्ली का है ओसला भाटी। बताना है कि एक और वन्य जीव अभ्यारण्य किताम, ही कहाँ का है? ठीक है, किताम जो वन्य जीव अभ्यारण्य सिक्किम का हो जाएगा। एक गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ का है? ठीक है, बिहार और झारखंड के सीमा पे है गौतम बुद्ध। एक बरेला झील है, ये भी वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, बिहार के वैशाली में हो जाएगा। बताना है कि अनुपम झील
बिहार के किस जिला में है? कैमूर, ठीक है, कैमूर हो जाएगा। बताना है कि घोड़ा कटोरा झील बिहार के किस जिला में है? राजगीर, ठीक है, राजगीर हो जाएगा। बताना है कि बिहार के सबसे ऊंचा झील है जिसका नाम है दुर्गावती, किस जिला में है? गुजराती कैमूर और रोहतास दोनों के बॉर्डर पे होगा। ठीक है, कैमूर रोहतास दोनों के बॉर्डर पर हो जाएगा दुर्गावती, जो बिहार के सबसे ऊंचा झील है। बताना है कि बिहार में सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला था? सिलाव खासा, ठीक है, सिलावा खाजा किस मतलब बिहार के किस जिला का है? और नालंदा जिला का ठीक है, नालंदा जिला का है। बताना है कि जो जीआई टैग है ना कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष ठीक है, 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। मतलब बताना है कि जो भारत में पहली बार जो जीआई टैग दिया गया था वो किसको दिया गया था? दार्जिलिंग का चाय, ठीक है, दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था कब? 2004 में। बताना है कि जो पेटेंट होता है ना ये कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 20 पेटेंट ठीक है 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। बताना है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? WEF, ठीक है, WEF हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका स्थापना कब हुआ था? 1971, ठीक है, 1971 हो जाएगा। बताना है कि लैंगिक असमानता सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? ठीक है, ये भी जो सूचकांक है ये भी WEF के द्वारा जारी किया जाता है। बताना है कि एक और सूचकांक है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ये कौन सी संस्था जारी करती है? WEF, ठीक है, ये भी WEF ही हो जाएगा इसका भी। बताना है कि 1 रुपये के नोट पर किसके मतलब हस्ताक्षर होते हैं? सचिव, ठीक है, वित्त सचिव को हो जाएगा। बताना है कि भारत में गरीबी रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा किया जाता है, इसी के एक संस्था है। आगे बताना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, ठीक है, IMF हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो IMF हो जाएगा। बताना है कि IMF जो है ना इसका मतलब स्थापना किस सम्मेलन के द्वारा हुआ था? ये दोनों का हो रहा है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1856 में भरे ना। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत ही IMF का स्थापना हुआ था। वर्ल्ड बैंक का आईएमएफ हाँ, इन दोनों का स्थापना इसी के तहत हुआ था, 1945 में हुआ था IMF का स्थापना। बताना है कि मंजूसा आट, जर्दालू आम और कतरनी चावल ये बिहार के किस जिला का जीआई टैग है? ठीक है, भागलपुर हो जाएगा। बताना है कि बिहार में किस क्रांतिकारी को जबरा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है? ये तिलका मांझी, ठीक है, तिलका माझी हो जाएगा। बताना है कि तिलका माझी मतलब कि बिहार के किस जिला से संबंधित है? भागलपुर, ठीक है, भागलपुर। बताना है कि पहाड़ी चूहे के नाम से किसको जाना जाता है? शिवाजी, ठीक है, शिवाजी को जाना जाता है। बताना है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627, ठीक है, 1627 कहीं कहीं 1630 भी देता है। बताना है कि किस मुगल शासक ने शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दिया था? औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब दिया था। बताना है कि औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर कब कैद किया था और किस किले में रखा था? 1666 जयपुर के किले में लग रहा है, आगरा में लग रहा है, ठीक नहीं, 1666 हो गई। ठीक है, 1666 में इसको कैद किया था और आगरा के किले में रखा था। पुरंदर के संधि 1665 में किससे किससे बीच हुआ था? शिवाजी और जय सिंह के बीच, ठीक है, शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच हुआ था। बताना है कि सबसे बड़ा स्तूप पूर्वी चंपारण में है बिहार के, तो उस स्तूप का नाम क्या है? केसरिया, ठीक है, केसरिया स्तूप हो जाएगा। बताना है कि धमेक स्तूप किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में हो जाएगा। बताना है कि बिहार विधानसभा के प्रथम प्रोटेस्ट स्पीकर कौन थे? प्रोटेम स्पीकर सचिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। सिन्हा। बताना है कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रामदयालु सिंह, ठीक है, रामदयालु सिंह। अब वही पूछेगा बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। अब्दुल बारी, ठीक है, अब्दुल बारी हो जाएंगे। बताना है कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करते हैं? राज्य में कोई तो राज्यपाल, ठीक है, राज्य में केंद्र राज्यपाल। ठीक है, राज्य में राज्यपाल करते हैं और केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं। बताना है कि लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है? संसद, ठीक है, संसद। बताना है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 41, ठीक है, आर्टिकल 41। बताना है कि आर्टिकल 41 हो जाएगा। बताना है कि किसने नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का अस्थायी कूड़ाघर कहा था? टीटी कृष्णचारी, ठीक है, टीटी कृष्णमाचारी। क्वेश्चन था किसने नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का अस्थायी कूड़ाघर कहा था? तो टीटी कृष्णमाचारी हो जाएंगे। अगर बताना है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, 21 आर्टिकल में है। आर्टिकल 37, ठीक है, आर्टिकल 37 हो जाएगा। बताना है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपना सरकार बनाया था? 8 गो में, ठीक है, 8 में सरकार बनाया था। और वही पूछेगा कि कांग्रेस ने उस चुनाव में कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत लिया था? तो 5 गो में लिया था। बताना है कि एक पहाड़ी है जिसका नाम है नल्ला मल्ला। नल्ला मल्ला पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, ठीक है, नल्ला मल्ला आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बताना है कि मूंग, उड़द, तंबाकू, मक्का ये कौन से फसल के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। बताना है भारत का सबसे लंबी झील कौन है? ठीक है, वेम्बनाड झील केरल होगा। केरल की है। तो बताना है कि ये कैसी झील है? लवड़ी है जो नहीं, लेगुन झील है।
बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? ठीक है, भाखड़ा बांध। तो ये किस नदी पे है? सतलुज नदी। सही है। तो बताना है कि इसका मतलब ऊंचाई कितना है? 286 मीटर। ठीक है, 226 मीटर हो जाएगा। भाखड़ा जो बांध है ना, इसका हाइट कितना होगा? 226 मीटर। बताना है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? किस तारीख को? 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर हो जाएगा। विश्व वन्य प्राणी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर। अब विश्व प्रकृति दिवस कहेगा तो 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर। ठीक है। बताना है कि पुदुचेरी पर किस देश का शासन था? फ्रांस। ठीक है, फ्रांसीसियों का कब्जा था। तो उसे मतलब पुदुचेरी का स्थापना कब कर दिया गया? 1954। ठीक है, 1954 में। बताना है कि लकाद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप, इन सब समूहों को मिलाकर लक्षद्वीप नाम कर दिया गया। कब? 1973 ठीक है, 1973 में। बताना है कि कीटनाशक अधिनियम कब आया था? ये था 1968 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था? 2005। ठीक है, 2005 में। बताना है कि भारत का पहला कारखाना अधिनियम कब आया था? ठीक है, 1881। मतलब उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, रिपन था। दूसरा का कारखाना अधिनियम बोलेगा तो? 1891 ठीक है, 1891। उस टाइम लेंस डाउन था गवर्नर जनरल। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील। और 2 नंबर पे गोंड। और 3 नंबर पे ठीक है संथाल। बताना है कि एक खरवार जनजाति है, किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की है। बताना है कि लुसाई जनजाति किस राज्य की है? मिजोरम। ठीक है, मिजोरम की हो जाएगा। बताना है कि भूटिया, भूटिया किस राज्य की है? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। और वही पूछेगा भोटिया। उत्तराखंड। ठीक है, भोटिया कहेगा तो उत्तराखंड हो जाएगा। बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? ठीक है, टोडा है। बताना है कि एक सिम्बलम है, सिम्बलम लोक नृत्य किस राज्य का है? ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। राउत नाच किस राज्य का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बताना है कि चांद बीबी किस वंश की एक महत्वपूर्ण शासिका थी? अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर हो जाएगा। बताना है कि बीजापुर के संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह। के राज्य के विधान परिषद में जो जितना भी सीट होता है तो राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? एक ठीक है, 1/6 हो जाएगा।